छात्र छात्राओं कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं पुनः ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से शास्त्री द्वितीय खंड के छात्र छात्राओं के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत 1906 ईस्वी के स्वदेशी आंदोलन पर चर्चा करेंगे। बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 ईस्वी में 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन की जब घोषणा की गई तो न केवल संपूर्ण बंगाल वासियों ने इसका मुखर रूप से विरोध किया, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी विभिन्न राष्ट्रवादियों व आम जनता ने इसका प्रबल विरोध किया। और इसी क्रम में 1906 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन चलाए गए, जिसके तहत विदेशी वस्तुओं, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया तथा विदेशी कपड़ों को इकट्ठा कर उसकी जगह जगह होली जलाई गई। स्वदेशी आंदोलन में न केवल लोगों ने विदेशी कपड़ों, विदेशी वस्तुओं अथवा मंदिरों के महंत व पुजारी ने विदेशी शुगर, विदेशी शक्कर से बने प्रसाद को लेने से इनकार कर दिया, बल्कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल, कॉलेज का बहिष्कार किया। शिक्षकों ने भी स्कूल, कॉलेज व विश्वविद्यालयों का बहिष्कार किया। सरकारी कार्यालय के कर्मचारियों ने दफ्तर जाने से इनकार किया तथा उसका बहिष्कार किया। वकीलों ने भी अदालतों का बहिष्कार किया। यहाँ तक कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई स्वदेशी आंदोलन को तेज करने के उद्देश्य से प्रेरणा स्रोत के रूप में आमार सुनार नामक गीत लिखा गया, जो कालांतर में पाकिस्तान से अलग राष्ट्र, जो 1971 ईस्वी में एक अलग राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया, बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। वहीं इस काल के दौरान, स्वदेशी आंदोलन के दौरान, बंगला साहित्य, विशेषकर काव्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ। तथा विद्यार्थियों को वैकल्पिक शिक्षा के देने के उद्देश्य से बंगाल नेशनल कॉलेज और स्कूल की स्थापना 14 अगस्त 1906 ईस्वी को की गई तथा जिसके प्रिंसिपल अरविंद घोष जैसे कांग्रेस के प्रखर उग्रवादी, प्रखर
उग्रपंथी नेताओं में से एक थे। वहीं 15 अगस्त 1906 ईस्वी को सद्गुरु दास बनर्जी के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। लेकिन स्वदेशी आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी कि इस आंदोलन के दौरान महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़कर सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। पहली बार देखा गया कि औरतें घर से बाहर निकली और प्रदर्शन में भाग ली तथा धरने पर बैठने लगी। इन महिलाओं ने स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी शराब की दुकान पर पिकेटिंग करना अथवा धरना देने का काम करना शुरू कर दी। कमोबेश स्वदेशी आंदोलन के दौरान समाज के सभी वर्ग का किसी न किसी रूप से उसमें अग्रगण्य हिस्सा रहा। लेकिन यह आंदोलन बंगाल के किसानों को प्रभावित नहीं कर सका। मुख्य रूप से यह आंदोलन शहरों के उच्च और मध्यम वर्ग तक ही सीमित रहा। बहुसंख्यक मुसलमानों ने, विशेषकर खेतिहर मुसलमानों ने स्वदेशी आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। उस समय बंगाल के अधिकतर भूस्वामी हिंदू थे और मुसलमान खेतिहर मजदूर। अंग्रेज़ों ने मुसलमानों का उपयोग सांप्रदायिकता के जहर को घोलने में भरपूर उपयोग किया। इसी क्रम में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह का इस्तेमाल स्वदेशी आंदोलन के विरोधी के रूप में किया गया। सांप्रदायिकता के जहर के अलावा आंदोलन के कुछ तरीकों से भी स्वदेशी आंदोलन को क्षति पहुंची। हालांकि आंदोलनकारियों ने इन तरीकों का इस्तेमाल बड़ी ईमानदारी से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया था। ऐसे पारंपरिक रीति रिवाजों, त्योहारों और संस्थाओं का सहारा लिया गया जिसका चरित्र बहुत हद तक धार्मिक था। यही कारण बंगाल के बहुसंख्यक मुसलमान स्वदेशी आंदोलन में हिस्सा नहीं लिए और कुछ तो सांप्रदायिक राजनीति के भी शिकार हो गए। बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन अपने तत्कालीन लक्ष्य की पूर्ति करने में असफल रहा, क्योंकि इस अवसर पर बंगाल का विभाजन समाप्त नहीं किया गया। फिर भी आंदोलन के दूरगामी लाभ अवश्य प्राप्त हुए, क्योंकि इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप विदेशी वस्तुओं के आयात में कमी आई और भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन मिला। 1907 ईस्वी से 1908 ईस्वी के बीच स्वदेशी आंदोलन के सभी बड़े नेता या तो गिरफ्तार कर लिए गए या निर्वासित कर दिए गए। इस प्रकार यह आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया। जब ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन का दमन करने का प्रयत्न किया, तब उसके परिणाम स्वरूप उग्र राष्ट्रीयता का जन्म हुआ। इस प्रकार कहा जा सकता है कि स्वदेशी आंदोलन उपनिवेशवाद के खिलाफ पहला सशक्त राष्ट्रीय आंदोलन था, जो भावी संघर्ष का बीज बोकर समाप्त हुआ। 1905 ईस्वी में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने भी स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को समर्थन जताया। उग्रवादी या उग्रपंथी दल के प्रमुख नेता बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय तथा अरविंद घोष ने पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन को बड़े जोर शोर से फैलाया। 1906 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार ब्रिटिश भारत में स्वराज्य की मांग प्रस्तुत की। बंगाल के विभाजन की घोषणा के बाद राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवादी विचार के नेताओं की पकड़ मजबूत होने लगी
और जहां कांग्रेस के उदारवादी नेता हिंसा का विरोध करते थे, वहीं उग्रवादी हिंसा के समर्थक थे। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दोनों के बीच वैचारिक मतभेद उभर कर सामने आया, लेकिन दादा भाई नौरोजी के प्रयास से यह मतभेद को दबा दिया गया। स्वदेशी आंदोलन के चलाने के तरीके को लेकर कांग्रेस के उग्रवादी और उदारवादी नेताओं के मध्य चल रहे मतभेद के परिणाम स्वरूप 1907 ईस्वी में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में उग्रवादी नेता अपने को कांग्रेस से अलग कर दिए। बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन ने विभाजन के विरुद्ध विशाल जनमत इकट्ठा किया, जिसके फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने अरुणडले के नेतृत्व में एक कमेटी गठित किया और इस कमेटी ने विभाजित बंगाल को फिर से संयुक्त करने की आवश्यकता पर बल दिया, जिसके फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने विवश होकर बंगाल के विभाजन को 1911 ईस्वी में रद्द कर दिया। तो बच्चों, आज हम लोग 1906 के स्वदेशी आंदोलन के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया। धन्यवाद।